नमस्कार, धरोहर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, मंगलमय हनुमान। सबका मंगल करने वाले हनुमान हर परिस्थिति में अपने भक्तों के दुखों का नाश करते हैं। आज धरोहर में बात करेंगे संकट मोचन की और उनके धाम की। तो चलिए करते हैं शुरुआत धरोहर की। सबसे पहले बात करेंगे दुर्ग जिले के हनुमान मंदिर की। दुर्ग जिले के भिलाई में बना 100 साल पुराना हनुमान मंदिर पूरे प्रदेश भर में प्रसिद्ध है, जहां आने वाले भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 100 वर्ष पुराने इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो आज भी प्रचलित हैं। चलिए जानते हैं। भगवान श्री राम के परम भक्त और भगवान रुद्र के 11वें अवतार हनुमान जी, जिनकी भक्ति, जिनकी शक्ति, जिनके प्रताप का गुणगान सारा जग करता है, जिनके तेज के सामने कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं सकती, जिनके नाम का सुमिरन मात्र से प्रेत बाधाएं भाग खड़ी होती हैं। ऐसे संकट मोचन का संकट हरण धाम स्थापित है भिलाई में। भिलाई का यह हनुमान मंदिर करीब 100 साल पुराना है। पहले हनुमान जी की यह प्रतिमा पीपल के वृक्ष के नीचे विराजित थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के निर्माण के समय जब पीपल के पेड़ के नीचे स्थित हनुमान की प्रतिमा और पेड़ को क्रेन से हटाया जा रहा था, उसी दौरान न ही ये पेड़ हिला और न ही हनुमान जी की प्रतिमा टस से मस हुई, बल्कि हनुमान जी की प्रतिमा से एक पत्थर निकलकर क्रेन की चैन से जा टकराया, जिससे सैकड़ों टन क्षमता वाली चैन टूट गई। जिसके बाद किसी ने इस प्रतिमा और पीपल के पेड़ को हटाने की हिम्मत नहीं की, जिसके बाद उस स्थान में हनुमान जी के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। हनुमान जी के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने भक्त यहाँ दूर दूर से आते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के परिजन इसी मंदिर में आकर अपने स्वास्थ्य की कामना करते हैं। मंदिर में हनुमान जी के साथ भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण भी विराजमान हैं। साथ ही माता दुर्गा की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है। मंदिर का निर्माण करते समय पीपल पेड़ की सुरक्षा का खास ध्यान रखा गया है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। मंदिर के बीचों बीच स्थित पेड़ में भक्त अपनी मनोकामना के नारियल लाल कपड़े में बांधकर अपनी मन्नत मांगते हैं। हर शनिवार और मंगलवार यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। भक्त मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ सुंदर कांड का पाठ कराते हैं। यहाँ 7 सेवक भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और साथ ही मंदिर की देखरेख के लिए 24 घंटे उपस्थित रहते हैं। हर साल भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव पर स्नान, आरती और यज्ञ किया जाता है। हनुमान जी के इस दरबार को सबसे विशाल महाप्रसाद वितरण के लिए भी जाना जाता है। महाबली हनुमान को कलयुग का भगवान भी कहा जाता है। सिंगरौली जिले में स्थापित औड़ी हनुमान मंदिर यहाँ के स्थानीय लोगों के आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ रोजाना हजारों की संख्या में बजरंगबली के भक्त पहुंचते हैं और अपनी मुरादें मांगते हैं। सिंगरौली में स्थित औड़ी हनुमान मंदिर बजरंगबली के भक्तों के लिए एक अटूट आस्था का केंद्र है। इस सिद्ध धाम में लगभग वर्ष भर भंडारे का आयोजन चलता रहता है। मंदिर में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित आसपास के इलाकों के भक्तों का लगातार आना जाना लगा रहता है। औड़ी हनुमान मंदिर जिला मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये सिद्ध धाम ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है, जिस कारण से धार्मिक महत्ता के साथ साथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को प्राकृतिक सुंदरता का भी अनुभव मिलता है। बहुत बड़ा हनुमान जी की कृपा ऐसी है
मनोकामना सफल हो जाता है। इसमें बहुत बड़ा शक्ति हनुमान जी है। ये 7 बजे से लेकर शाम को आरती होती है और सुबह भी आरती होती है 7 बजे। औड़ी हनुमान मंदिर को लेकर एक खास जनश्रुति भी प्रचलित है। हनुमान मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जंगल में लकड़ी काटने गए लोगों ने सबसे पहले यहाँ भगवान बजरंगबली की मूर्ति देखी। मंदिर को लेकर कई किंवदंतियां भी प्रसिद्ध हैं। ऐसा बताते हैं कि चरवाहे ने अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगाने के लिए एक पत्थर पर कुल्हाड़ी को धार करना शुरू किया। ऐसा करते वक्त पत्थर से अचानक खून की एक धारा बह निकली, जिसके बाद चरवाहे डर गए और उन्होंने स्थानीय राजाओं को इस बात की जानकारी दी। राजा ने प्रयास किया कि इसे महल में लाया जाए, लेकिन बजरंगबली की मूर्ति को लोग उठा तक नहीं पाए। उसके बाद स्थानीय राजाओं ने इसी पहाड़ी की चोटी पर बजरंगबली की स्थापना करवा दी, जिसके बाद से यहाँ लगातार भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। ये मूर्ति 200 साल से भी पुरानी मूर्ति है और ये यहाँ पर हनुमान जी अपने से उत्पन्न हुए था। खरवार गांव के राजा यहाँ पर मूर्ति ले जाने अपने महल में आए थे, महल में ले जाने के लिए आए थे। उन्होंने मूर्ति जो है उठा करके ले जाना चाहा अपने महल में, पर हनुमान जी यहाँ से नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे कि घरवार गाँव नष्ट हो जाएगा। आज वह गाँव जो है डेम में डूब चुका है। जानकार बताते हैं कि औड़ी हनुमान मंदिर का निर्माण लगभग 200 साल पहले किया गया था। अब यहाँ आसपास के स्थानीय लोगों की बस्ती हो गई है और पूरा इलाका हनुमान भक्ति में लीन रहता है। यहाँ साल भर भक्तों के आने का सिलसिला जारी रहता है। बजरंगबली के उपासक हनुमान मंदिर में विराजे बजरंगबली के प्रति बेहद आस्था रखते हैं। कई श्रद्धालु यहाँ नंगे पांव पहाड़ी की चोटी तक पहुँचते हैं और बजरंगबली की उपासना करते हैं। लोगों की मान्यता है कि औड़ी भगवान से जो भी मांगा जाए उसे देने में भगवान बिल्कुल भी देर नहीं करते। मंदिर चरवाहों के द्वारा यहाँ पे चराने आते थे हनुमान जी महाराज। ऐसे मिले पहाड़ी में गांव के लोगों ने लकड़ी से मिट्टी से अपना मंदिर बनाया, बोल्डर वगैरह से। 200 वर्ष से ज़्यादा पुराना मंदिर है। कार्तिक महीने में यहाँ मेले का आयोजन होता है, जो काफ़ी दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। और कार्तिक महीने में गुड़ का रोड जो बनता है यहाँ पे, वो हनुमान जी को अति प्रिय है। मंदिर में कई चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। मंदिर के ठीक नीचे NCL की कोल माइंस स्थापित है, जहां पर हर रोज ब्लास्टिंग होती है। इसके बाद भी मंदिर का कोई भी हिस्सा आज तक नहीं टूटा। लोग इसे औड़ी वाले बाबा का चमत्कार ही मानते हैं। इन्हीं किंवदंतियों और चमत्कारों की वजह से अब औड़ी हनुमान मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में स्थित कुड़नताल का हनुमान मंदिर अपने अनोखे चमत्कार के लिए जाना जाता है। भक्तों के बीच आस्था का ये केंद्र बना हुआ है। दावा है कि मंदिर के गर्भगृह में लेटी हुई हनुमान जी की प्रतिमा का जो आकार है वो रोज बढ़ रहा है। बताया जाता है कि मंदिर में स्थापना के वक्त ये मूर्ति महज 2.5 फीट की थी, लेकिन अब ये 14 फीट तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मंदिर के गर्भगृह को अब तक 3 बार तोड़ा जा चुका है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। छतरपुर जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर कालापानी गांव के दुर्गम जंगल इलाके में बना ये कुड़नताल वाले हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर संकट मोचक के दर्शन जमीन पर लेटी हुई प्रतिमा के रूप में होते हैं। उनके साथ मां अंजनी के दर्शन भी भक्त करते हैं। भक्तों की आस्था है कि 5 मंगलवार हनुमान जी और मां अंजनी के दर्शन करने से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। वो अपने वास्तविक स्वरूप से साल दर साल बढ़ती चली जाती है। और मैंने जैसा कि मेरा छोटा सा जीवन काल भी रहा है 22 साल तक का, मैंने उसमें ही देख लिया है कि समथिंग 2 बार मंदिर का गर्भगृह तोड़कर नया बनाया जा चुका है। यहाँ पर अखंड देवी जलती रहती है, सिद्ध मूर्ति। यहाँ जो लोग आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत दूर दूर से, आजकल तो मुंबई, लखनऊ, कानपुर सभी लोग आ जाते हैं। बताया जाता है कि मूर्ति खुद ब खुद यहाँ प्रकट हुई थी, जो अब अपने आकार की वजह से भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। इसे भक्त चमत्कार मान रहे हैं। दावा है कि 40 साल पहले स्थापना के वक्त इस मूर्ति की लंबाई महज 2.5 फीट थी, जो अब 14 फीट हो चुकी है, जिसकी वजह से 3 बार मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कराया जा चुका है। इधर प्रशासन भी मंदिर में निर्माण की बात कह रहा है।
करीब हम 2 बार तो मैं खुद देख चुका हूँ यहाँ पे कि वाकई में चमत्कार हुआ और मेरा मानना है कि होता है। निश्चित तौर पे आस्था का केंद्र है, मेला भी लगता है, लोग कहते हैं कि मन्नतें भी पूरी होती हैं। पर निर्माण तो हुआ है, परंतु मूर्ति बढ़ती है नहीं बढ़ती है ये पुराने लोग ही बता पाएंगे, जिन्होंने पहले उस मूर्ति के दर्शन किए हैं और वर्तमान में कर रहे हैं। चमत्कारिक रूप से बढ़ रही हनुमान जी की प्रतिमा अब दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी है, जिसकी वजह से भक्त यहाँ खींचे चले आते हैं, जिनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। मध्य भारत के मालवांचल में सिद्धपुर के नाम से प्रसिद्ध सीहोर का एक धार्मिक नगरी के रूप में अलग से पहचान है और ये अद्वितीय पहचान है। शहर के मध्य से प्रवाहित जीवन सलीला सीवन नदी के आसपास 108 शिवालय इस नगरी की धार्मिकता का भान करवाते हैं। वैसे नगर के दक्षिण छोर पर पेशवाकालीन 11 फुट की आदमकद स्वयंभू भगवान हनुमान की प्रतिमा अपने आप में अनेकों चमत्कार और रहस्य छुपाए हुए नजर आती है। दरअसल ये प्रतिमा देश की इकलौती स्वयंभू प्रतिमा है, जिसमें महाबली हनुमान के बाएं पैर में शक्ति के प्रतीक के रूप में दुर्गा माता की प्रतिमा अंकित है। तो आइए जानते हैं सीहोर के इस प्रसिद्ध हनुमान फाटक मंदिर के बारे में। शहर के मध्य से प्रवाहित जीवन सलीला सीवन नदी के मुहाने दक्षिणी छोर पर स्थित है सिद्ध हनुमान फाटक मंदिर। नगर के दक्षिणी छोर पर पेशवाकालीन 11 फुट की आदमकद स्वयंभू भगवान हनुमान की प्रतिमा अपने आप में अनेकों चमत्कार और रहस्य छुपाए हुए नजर आती है। दरअसल ये प्रतिमा देश की इकलौती स्वयंभू प्रतिमा है, जिसमें महाबली हनुमान के बाईं पैर पर शक्ति की प्रतीक के रूप में माता दुर्गा की प्रतिमा अंकित है। दरअसल भगवान हनुमान का ये रूप अहिरावण के संहार में हनुमान के स्वयंभू रूप को दर्शाता है। ये प्रतिमा तो सीवन नदी से प्रकट मानी जाती है, लेकिन मंदिर का वर्तमान स्वरूप पेशवाकालीन है, जिसकी स्थापत्य कला बस देखते ही बनती है। इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु वर्ष भर आते हैं। यहाँ दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। इस रहस्यमय मंदिर में यूं तो अनेकों चमत्कार जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार ये माना जाता है कि किसी को अगर भूत प्रेत की वजह से परेशानी हो रही है या शरीर में परिवर्तन आता है, तो यहाँ आते ही वह व्यक्ति एकदम से सामान्य हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। धरोहर का आज का सफर बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।